ईरान ने हॉर्मुज़ जलमार्ग बंद किया है। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान अमेरिका के बीच तकनीकी वार्ता रविवार से शुरू होगी। अमेरिका इसराइल की ईरान के साथ जंग में हजारों की मौत, लेकिन सही आंकड़ा क्या है? ईरान और अमेरिका में डील तो हो गई, लेकिन ये क्या खतरा अब भी बाकी है? हेलो दोस्तों, मैं हूं हिंदुस्तानी न्यूज में आपका स्वागत है। ईरान, फलस्तीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट से जुड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। ईरान की IRGC का कहना है कि इसराइल द्वारा दक्षिण लेबनान पर किया गया हमले के मद्देनज़र हॉर्मुज़ जलमार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसमें तड़के से अब तक कम से कम 32 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान अमेरिका की अंतिम समझौतों को लागू करने के लिए तकनीकी वार्ता रविवार को स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगी। लेबनान का कहना है इजरायली हमले में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 2 मार्च से इजरायली हमले में कम से कम 4057 लोग मारे गए हैं और 12,121 अन्य घायल हुए हैं। मंगलवार ने शुक्रवार को इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या को 47 से बढ़कर शहीदों की अंतिम संख्या 83 और घायलों की 141 कर दी है। इनमें से अधिकतम दक्षिण लेबनान से हैं, जबकि अन्य देश की पूर्वी हिस्से में थे। क्या अमेरिका ईरान को समझौते के बदले में $300 अरब देगा? बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का एक तरह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट का दोबारा खुलना है, जबकि बात लगभग सभी मुद्दों पर अंतिम समझौते तक पहुंचने की संभावना जारी रहेगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक लंबी कॉन्फ्रेंस में इसमें अपने देश की बड़ी जीत के तौर पर पेश किया था। बाद में दोनों देशों ने पुष्टि की कि इससे मोरटोरियम ऑफ एग्जिट एमओयू पर बुधवार को इलेक्ट्रिक दस्तावेज किया जाएगा और पूरी तरह लागू हो चुका है। हालांकि अमेरिका अधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हैं उसके मुताबिक दोनों देश के अभी तक एक व्यापक और शांति समझौते तक पहुंचने के लिए लंबे रास्ते तय करना है। समझौते के तहत ट्रंप ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने से रोक लक्ष्य हासिल करेगा। ईरान और अमेरिका की डील तो हो गई, लेकिन ये क्या खतरा अब भी बाकी है? अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी ख़त्म करने के लिए हुए समझौते की पोषण ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके जन्मदिन पर एक बेहद शानदार तोहफा दिया है। हालांकि ये काफ़ी अनिश्चितताओं में लिपटा हुआ है। समझौते का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर कही गई अपनी पोस्ट में अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट करमसी जहाज़ों के लिए खुल जाएगा और अमेरिका अपनी सैनिक नाकाबंदी हटा लेगा। ट्रंप ने रविवार को कहा, तेल की निर्देश बहाल दो। उन्होंने आगे कहा कि पिछले अमेरिका राष्ट्रपति की नाकामियों की उलट उन्हें एक बेहतरीन समझौता कराया है जो पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लाएगा। अमेरिका और ईरान में शांति समझौते का ऐलान। हॉर्मुज़ स्ट्रेट सहमत किन बातों पर बन सकती है? फ़ारस की खाड़ी में जंग ख़त्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है। बातचीत की मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान साथ समझौते पर पहुंचने की बात कही है। ईरान के उस विदेश मंत्री की समझौते पर पहुंचने की पुष्टि की है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय समझदार के साझेदारों के साथ मिलकर इस मौके का सदुपयोग करने के लिए काम करेंगे। E4 समूह ने कहा है, हम इन कूटनीतिक सफलताओं के लिए अमेरिका, ईरान सरकार और इसमें शामिल सभी पक्षों जिनमें पाकिस्तान से और अन्य सभी मध्यस्थ शामिल हैं को बधाई देते हैं। JD वैंस की सख्ती पर इसराइल में तीखी बहस के मीडिया में इन कारणों पर हो रही है चर्चा।
अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वैक्स ने अमेरिका ईरानी समझौते की आलोचना कर रहे इजरायली कैबिनेट मंत्रियों को फटकार लगाई थी। बहस ने कहा था कि उस इकलौते ताकतवर सहयोगी पर हमला नहीं करना चाहिए, अमेरिका के अलावा उसका कोई नहीं है। बेंस ने कहा था कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के कुछ सदस्यों के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर व्यक्तिगत हमले से वह परेशान हैं। उन्होंने ट्रंप की पूरी दुनिया में इसराइल के प्रति सहानुभूति रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बताया था। MBBS करने की जगह क्या प्लम्बर बनने का दौर है? मुख्य आर्थिक सलाहकार के दावे में कितना दम है? भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनी नोवसिम के एक बयान ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी है। समाचार एजेंसी NI के दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के दौरान ने कंप्यूटर साइंस और MBBS जैसी डिग्रियों का बढ़त दी थी, लेकिन अब वह दौर है समाप्त हो रहा है। उनके मुताबिक भविष्य में ट्रैक स्लिक्स और सोल्ट सिक्किम का, क्योंकि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और कारपेंटर जैसे पेशों में मानवीय कौशल की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिशियन आसानी से इसकी जगह नहीं ले सकते। उनका कहना है कि युवाओं को ऐसा स्किल्स हासिल करना चाहिए जिनकी जगह टेक्नोलॉजी आसानी से नहीं ले सके। भारत के विदेश मुद्रा भंडार में गिरावट जारी, फिर कम हुआ करीब $10 अरब। जानिए कारण। भारत के विदेश मुद्रा भंडार 12 जून को समाप्त हुए। समाप्त में $9.985 अरब घटकर $671.625 अरब रह गया। इसकी बड़े वजह सोने के भंडार में तेज गिरावट रही। RBI ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। इससे पहले पिछले सप्ताह कुल विदेश मुद्रा भंडार $71.1 करोड़ घटकर $681.610 अरब पर आ गया था। 12 जून को ख़त्म हुए समाप्त में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज यानी FCI जो कुल रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा है 84.6 करोड़ बढ़कर 544.290। 12 जून को ख़त्म हुआ सप्ताह में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज यानी FCI जो कुल रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा है 846 करोड़ बढ़कर 544.290 अरब हो गया है। जब भारत को ज़्यादा विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है तब उसने चीनी की निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? बुधवार को भारत ने चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला इस गिरत उत्पादन के अनुमति लक्ष्य से कम रहना और ईरान में युद्ध के कारण अप्रकृत आयात में गंभीर बंद पैदा होने के बाद लिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला बड़ा ही महंगाई की आशंकाओं के बीच अपनी विशाल आबादी के लिए समूह अर्पित सिपर रखने पर सरकार का ध्यान देने के दस्तक है। भारत दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा निर्यातक शामिल है। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विदेश मुद्रा भंडार को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी अधिक मूल्य वाली नकदी फसल में एक के निर्यात पर प्रतिबंध कई सवाल खड़े करता है। आज के समाचार जो है हुए यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल के अपडेट पर। जो कल की अपडेट होगी वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।